नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आगाज करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के मारवाड़ के टॉपिक को लेकर, जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में जो राठौड़ है, वह राठौड़ ने अपना काफी योगदान दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, उनसे लेकर के हर एग्जाम में आजकल क्वेश्चन उठते हैं, तो विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। मायना ये नहीं रखता कि बीएचसी हो, पटवारी हो, सीटी, कोई से भी एग्जाम, ऑल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और हम उन क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं आज, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, हाँ, राजमीणा, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी। प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा है जिसने जो जोधपुर बसाया था, वो कब बसाया था। देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है 1459 ईस्वी। हाँ, जय भीम प्यारे विद्यार्थियों। बाबू, बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। आगे देखिएगा, मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने वह है 1488 ईस्वी। सी ऑप्शन है 1156 ईस्वी। और डी ऑप्शन है 1559 ईस्वी। प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, याद रखना, राव जोधा के द्वारा। कब की गई थी, तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जल्दी से जल्दी आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है 1459 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1488 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1156 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1559 ईस्वी। देखिएगा, तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर जो शहर है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 ईस्वी में। और जोधपुर की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। में जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी, और कितनी तारीख को, 12 मई को, 12 मई 1459 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की। एक पहाड़ी है प्यारे विद्यार्थियों, और उस पहाड़ी का नाम सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, चिड़िया टोक पहाड़ी। बहुत ही शानदार पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है, चिड़िया टोक पहाड़ी। उस चिड़िया टोक पहाड़ी पर प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा ने एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर का नाम क्या था, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। उस पहाड़ी का जो नीचे वाला जो हिस्सा था प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या कहलाता है, वो जोधपुर कहलाता है। तो उसी की पहाड़ी के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों 13 मई के दिन एक दुर्ग की भी नींव रखी थी राव जोधा के द्वारा, और उस दुर्ग का नाम है प्यारे दोस्त, उसका नाम है राव मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, राव जोधा के द्वारा जोधपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब, 12 मई सन 1459 ईस्वी में। और इसी के दूसरे दिन 13 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा ने उस मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किस पहाड़ी पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर। और इस मेहरानगढ़ को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसे जोदाना उपनाम से भी जाना जाता है, विशेष याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि 1559 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1559 ईस्वी में क्या हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, 1559 ईस्वी में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम सुना है प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा उदय सिंह। और इस उदय सिंह के द्वारा एक शहर की स्थापना की थी, और उस शहर का नाम था प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर शहर। उदयपुर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 1559 ईस्वी, मतलब 1559 ईस्वी में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना। हाँ, शाका बाबा, बिल्कुल, मयूरध्वजगढ़, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बात साथ खो देता, ये कथन किसका है। ये जो शब्द बोलने वाला था प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन था। देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने हुमायूं, बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी, सी ऑप्शन है अकबर, और डी ऑप्शन है हमारे सामने जहांगीर। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाला, इस कथन का व्यक्त करने वाला जो था वो कौन था। ए ऑप्शन है हमारे सामने हुमायूं, बी ऑप्शन है शेरशाह सूरी,
सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है जहांगीर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के क्या को देता? बादशाह को देता। इस शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो कब किया था प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना 5 जनवरी 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। और उस गिरी सुमेल के युद्ध की बात, गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ वो 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों? ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ राव मालदेव की सेना थी, दूसरी तरफ जो है प्यारे विद्यार्थियों वो शेरशाह सूरी की सेना थी। इसमें राव मालदेव के दो वीर सेना नायक हुआ करते थे, एक का नाम था जेतर, दूसरे का नाम था कूपा। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों ने इतने खतरनाक तरीके से युद्ध का आगाज किया था कि एंड वक्त पर प्यारे विद्यार्थियों शेरशाह सूरी है ना उसकी बीपी हाई हो चुकी थी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति को देखते हुए शेरशाह सूरी क्या करता है? नमाज अदा करने के लिए बैठ जाता है, ईश्वर से दुआ मांगने लग जाता है, अल्लाह से दुआ मांगने लग जाता है। लास्ट में हो सकता है अल्लाह ने सुनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। और उस समय एंड वक्त पर उसका एक सेनापति आ जाता है जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। लास्ट में ये दोनों वीर सेना नायक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में जब विजय हुआ, सूर्य ने एक उसके मुंह से एक शब्द निकला कि यार मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थी, शब्द का जो इस्तेमाल करने वाला था वो कौन था? शेरशाह सूरी था। हम अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। उमादे जैसलमेर के लोहगढ़ की पुत्री जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, इसकी पत्नी थी प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो जाना जाता है उसे उमादेव को जाना जाता है, और वो किसकी पत्नी थी? याद रखेगा, ए ऑप्शन है राव चंद्र सेन की, बी ऑप्शन है राव मालदेव की, सी ऑप्शन है राव जोधा की, और डी ऑप्शन है चूड़ा की। तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वह है राव मालदेव। और राव मालदेव की मैं बात करूं, राव मालदेव की विशेषता क्या है? राव मालदेव है प्यारे विद्यार्थियों, इस राव मालदेव की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था उमादे। और उमादे क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? विवाह की जो रात थी उसी दिन वो क्या हो जाती है? रूठ जाती है। और रूठने के बाद प्यारे विद्यार्थियों ये हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ करके एक स्थान है जिसका नाम सुना है तारागढ़, और तारागढ़ में चली जाते हैं। बाद में जब शेरशाह सूरी के आक्रमण का थोड़ा सा डर सता रहा था, उस समय मालदेव को लगा कि यार रानी के लिए समस्या हो सकती है, इसलिए मालदेव ने शुरुआत में एक बारट हुआ करता था जिसका नाम था ईश्वरदास बारट। उस ईश्वरदास बारट को मनाने के लिए भेजा जाता है। ईश्वरदास बारट जाता है रानी जी को मनाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया प्यारे विद्यार्थियों, सफल नहीं हो पाया। फिर दोबारा उसने प्रयास किया और बाद में उसे मना कर भी ले आता है। अन्य रानी को इस बात का पता लगता है प्यारे विद्यार्थियों कि वास्तव में यार ये आ जाएगी तो फिर हमारे लिए तो नुकसानदायक है। तो उन्होंने एक दूसरे बारट को भेज दिया जाता है। उस दूसरे बारट का नाम था आशा बारट। आशा बारट जाता है और वो रानी जी के ऊपर थोड़ा सा एक व्यंग्य करता है कि मान रखे तो पीव तज रकमान, दो गयंद ना बंधही एकल खंबे ठाण। अगर ये मान को रखना है तो फिर पति को त्यागना होगा, और पति को रखना है तो मान को त्यागना होगा। जिस प्रकार दो गाय, दुर्गा शंकर सेनी जय माता दी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, बिल्कुल दुर्गा शंकर जी। तो इन्होंने इस शब्द का क्या किया था? इस्तेमाल किया था प्यारे विद्यार्थियों। और लास्ट में इस प्रकार दो गाय या दो हाथी वहां पर न रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार अगर अन्य रानी के साथ अगर तुझे रहना है तो फिर इतने दिनों से मान का त्याग क्यों किया? तो देखेगा हम अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की छत्री कहाँ स्थित है? राठौड़ जो वंश का जो शासक था रावचंद्र सेन, उस रावचंद्र सेन की जो छत्री है वह कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मंडोर, जोधपुर में पड़ता है, बी ऑप्शन है सारण, सारण स्थान पड़ता है पाली, और सी ऑप्शन है कांकणी जोधपुर, डी ऑप्शन है बोरुंदा जोधपुर। जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा रावचंद्र सेन पर मैं बात करूं जितने कि रावचंद्र सेन है, इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है बेटा, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है।
मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। रावचंद्र सेन राजपूताने का ऐसा शासक हुआ करता था राणा प्रताप से पहले, जिसने राजमहलों के सुख को त्याग करके जंगलों को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुगलों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। पर दिया तो ऐसा एक स्वाभिमानी था जिसका नाम क्या था, फिर रावचंद्र सेन। इसलिए इसको प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है, क्योंकि अगर प्रताप से पहले कोई स्वाभिमानी राजा हुआ था पैर दिया तो वो कौन था, वो रावचंद्र सेन था। इसलिए इसकी जो तुलना की जाती है वो किसी की जाती है पैर दिया वो प्रताप से की जाती है। तो प्रताप का अग्रगामी दूत भी जो कहा जाता है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। देखिएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो पैर दिया तो कौन सा रहेगा, सारण की पहाड़ियां। सारण की जो पहाड़ियां हैं, सारण की पहाड़ियों में सच्चियाप जो नामक स्थान है पैर दिया इस सच्चियाप नामक स्थान पर इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। यहाँ पर क्या बनी हुई, इसकी छतरी बनी हुई है, याद रखना, रावचंद्र सेन की। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ का प्रथम शासक, प्रथम राठौड़ शासक जिससे अकबर की अधीनता स्वीकार की, जिसने है, यहाँ पर ध्यान देना पैर दिया, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी दी गई पैर दिया। तो देखो ऐसा कौन सा शासक था सर, आप सोरण बूंदी जिले से हो क्या, अरे बेटा सोरण का तो नहीं हो, पर सोरण के पास का ही हो बेटा, सोरण के 1 किलोमीटर है, सावतगढ़ है पैर दिया, तो याद रखना। देखेगा मैं आगे बात करूँ, तुझे तूने तो शायद सोरण में देखा होगा मेरे को, इधर ध्यान दे भी पढ़ाई पे। तो देखेगा पैर दिया तो ए ऑप्शन है हमारे सामने रावचंद्र सेन, बी ऑप्शन है राव गांगा, सी ऑप्शन है राव मालदेव, डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर ने उसे उसके बदले में क्या दी थी, जोधपुर की जागीर दी थी, जोधपुर की राजगद्दी दी थी। तो देखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा था, देखो यहाँ पर है मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह की मैं बात करूं तो मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने क्या की थी, जोधपुर की जागीर दी थी। इससे पहले अकबर ने खालसा घोषित कर दिया था। रावचंद्र सेन की जब मृत्यु होती है, रावचंद्र सेन का भाई हुआ करता था प्यारे विद्यार्थी, और रावचंद्र सेन की जब मृत्यु हुई तो अकबर ने क्या किया, 81 से 83 तक, 1581 से 1583 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। बाद में सुलह के बाद में यहाँ का जो प्रशासक जो बनाया था वो उदय सिंह को बनाया था, उदय सिंह उसका बड़ा भाई हुआ करता था। इसे उपाधि दी गई थी मोटा राजा की, विशेष याद रखना बेटा। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, मोटा राजा उदय सिंह है, इसने अपनी जो बेटी है उस बेटी का जो विवाह किया था अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ में किया था, विशेष याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा वो है मारवाड़ के किस शासक का संबंध देबारी समझौते से है। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसका संबंध जो है वो देबारी समझौते से है। ए ऑप्शन है रावचंद्र सेन, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है राव मालदेव और डी ऑप्शन है उदय सिंह। ये पूछ रहा है प्यारे देबारी जो समझौता हुआ था वह किस किस शासक के बीच में हुआ था। देखिएगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों ये देबारी समझौता था, उस समय जो मारवाड़ का राजा पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था, अजीत सिंह था, याद रखना। देखिएगा देबारी समझौते पर मैं बात करता हूँ, देबारी समझौता, देबारी जो समझौता हुआ बेटा वो कब हुआ था, ध्यान देगा। देबारी समझौता होता है वो 1708 ईस्वी में हुआ, 1708 ईस्वी। किस किस रियासतों के बीच में हुआ, मैं आपकी क्लासमेट हूँ, बेटा हो सकता है आप हमारे क्लासमेट हो, हमारे लिए गर्व की बात है। देखिएगा मैं आगे बात करूँ, देबारी समझौता हुआ 1708 ईस्वी में। तो ये किस किस रियासत के बीच में, एक तरफ जो है वो मेवाड़ रियासत है बेटा, इधर है मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, और इधर है प्यारे विद्यार्थियों वह है आमेर रियासत। मेवाड़ का जो राजा है बेटा वो कौन था, मेवाड़ का राजा अजीत सिंह था, सॉरी मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था अजीत सिंह। मेवाड़ की मैं बात करूं उसका नाम था अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड था। इधर मैं आमेर की बात करूं बेटा तो वो कौन था, जगत सिंह था, सॉरी सवाई जय सिंह था, सवाई जय सिंह सेकंड था। प्यारे विद्यार्थियों इस समझौते की विशेषता क्या है कि इस समझौते के तहत इसको तो मारवाड़ का राजा बनाया गया और इसको बनाया गया जयपुर का राजा,
और बाद में अमर सिंह जो है, अमर सिंह ने अपनी जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था चंद्रकुरी, उस चंद्रकुरी का जो विवाह था प्यारे विद्यार्थियों किसके साथ में किया था, सवाई जयसिंह के साथ में कर दिया था। तो याद रखना ये देवौरी समझौते पर क्वेश्चन आ जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ के किस राजा को कान का कच्चा कहा है प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध जो इतिहासकार है GH ओझा साहब, उन्होंने किस राजा को कान का कच्चा कहा है। ए ऑप्शन है बेटा वह है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राव जोधा, डी ऑप्शन है अजीत सिंह। प्यारे विद्यार्थी देखेगा चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राव जोधा और डी ऑप्शन है अजीत सिंह। देखेगा तो जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ आरती शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर। राधे राधे सर, गुड इवनिंग आरती। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, कान का जो कच्चा कहा जाता है किसको कहा जाता है, अजय सिंह को कहा जाता है। किसने कहा था, GH ओझा ने कहा था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा था प्यारे विद्यार्थी से, कान का कच्चा कहा था। विशेष याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा वह है अकबर ने 1572 ईस्वी में किस शासक को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। अकबर ने किस शासक को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने वह है सुरजनहाड़ा रणथंभौर, बी ऑप्शन है राय सिंह बीकानेर, सी ऑप्शन है वह है मान सिंह आमेर, डी ऑप्शन है अमर सिंह नागौर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो जोधपुर का जो अधिकारी नियुक्त किया था वो किसको किया था प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो राइट आंसर है वह है राय सिंह, और राय सिंह का जो संबंध है वो बीकानेर से है। राय सिंह को जो जोधपुर का जो प्रशासक जो बनाया था प्यारे विद्यार्थियों, लाली मीणा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा इसमें राय सिंह जो है, राय सिंह पे मैं बात करूं तो 1572 ईस्वी में, 1572 से 1574 तक इनको क्या बनाया गया था, मारवाड़ का जोधपुर का प्रशासक बनाया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। याद रखना ये राय सिंह जो है उनका संबंध है बीकानेर से, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा आगे मैं बात करूं कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी थी। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में सहायता दी थी। और याद रखना खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। इस खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सहायता की थी। याद रखेगा ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव गंगा, सी ऑप्शन है राव शातल, डी ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम। देखिएगा मारवाड़ के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता दी थी। देखिएगा तो विशेष याद रखना पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो राइट आंसर है वो राव गंगा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि राव गंगा उस समय राजा हुआ करता था और राव गंगा खुद नहीं गया था, अपने बेटे को भेजता है और उस बेटे का नाम क्या था, राव मालदेव। यहाँ पर शासक पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ पर शासक मालदेव नहीं था बेटा, यहाँ पर था राजा उस समय गंगा था। गंगा ने सहायता दी थी, विशेष याद रखना। लेकिन गंगा खुद गया नहीं था, अपने बेटे को भेजता है और बेटे का नाम क्या था, राव मालदेव। कितने हजार सैनिक साथ में भेजे थे, 4000 सैनिक सहायता लेकर के राव मालदेव खुद गया था पैरा था। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है, याद रखना। तो मारवाड़ का राजा पूछ ले जाए तो मारवाड़ का राजा है राव गंगा। इस गंगा ने पैर विद्या अपने बेटे को भेजा था, बेटे का नाम क्या था, राव मालदेव। देखेगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ बेटा, कर्नल जेम्स टोड ने किससे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल टोड साहब है, इन्होंने किसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राव सिंहा, डी ऑप्शन है दुर्गादास। राठौड़ों का यूलिसेस जो कहा है कर्नल टोड साहब ने वो किससे कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा जिसमें 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है, वेरी गुड जयश्री, बिल्कुल राइट आंसर है। आरती शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा तो जो राठौड़ों का यूलिसेस जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ अणबिंदिया मोती भी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक जो कहा जाता है बेटा वो भी किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का भावी उद्धारक जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ पर थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ। इसका जो जन्म पर मैं बात करूँ, सबसे पहले माता पिता पर बात करता हूँ। पिता का नाम आशकर्ण था,
आस्करण इसके पिता थे। माता का नाम पूछ लिया जाए तो माता है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना, नेत कंवर, नेत कंवर। और इसका जो जन्म हुआ वो 1638 ईस्वी में हुआ था, विशेष याद रखना। इन्होंने एक मारवाड़ का राजा हुआ करता था, उसका नाम था अजीत सिंह। इस अजीत सिंह की रक्षा के लिए इन्होंने लगभग मारवाड़ में संघर्ष किया था 30 वर्षों तक। मारवाड़ का दुर्गादास जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है, मारवाड़ का शिवाजी जो कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, विशेष याद रखना बेटा। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ, वह है राव मालदेव के दो सेनापति जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल वीरता से लड़े थे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ के या उसके जो दो सेनापति हुआ करते थे खतरनाक तरीके से, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। राव मालदेव दो सेनापति थे, एक का नाम है, अब वो सेनापति कौन कौन से थे जिन्होंने युद्ध किया था शेरशाह के विरोध में? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल बेटा, लाली मीणा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा, तो मैं आगे बात करूं, जेता कुपा बी ऑप्शन है, रणमल रतिपाल सी ऑप्शन है, गोरा बादल और डी ऑप्शन है जयमल फत्ता। ऐसे कौन से दो सेनापति थे प्यारे विद्यार्थियों जो मालदेव की ओर से शेरशाह सूरी से प्रबल उन्होंने विरोध किया था? देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों जो इसमें ए ऑप्शन है जेता कुपा, बी ऑप्शन है रणमल रतिपाल, सी ऑप्शन है गोरा बादल, डी ऑप्शन है जयमल फत्ता। वेरी गुड, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थी, सबका राइट आंसर है। भगवान जी आ गए आप, बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ए, बिल्कुल बिल्कुल ये तक को बिल्कुल सबका राइट आंसर है। आरती बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, सबका राइट आंसर है। जय श्री बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जेता कुपा। जेता कुपा प्यारे विद्यार्थी इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, इतने तगड़े तरीके से लड़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, लास्ट में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, विशेष याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कौन सा शासक मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहलाता है? मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है? ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने राव मालदेव, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है बख्त सिंह। यहाँ पर बेटा याद रखना ये बख्त सिंह है, ये बख्त सिंह है, बख्त सिंह। सी ऑप्शन है हमारे सामने बख्त सिंह और डी ऑप्शन है राव सूजा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मर गए नहीं बेटा, लाली मैडम मरे नहीं, तो ये वीर गति को प्राप्त थे थोड़ा सा, ये वीर है रे बेटा। तो देखिएगा, हाँ थोड़ा सा सम्मान से नाम लेना चाहिए बेटा। हाँ भगवान, बिल्कुल राइट आंसर है। सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थी, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। और दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूंगा आज आपसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पूछता रहे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बख्त सिंह। और इस बख्त सिंह ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था? अपने पिताजी अजीत सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, इसलिए इसे मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है। याद रखना, ये बख्त सिंह अजीत सिंह का छोटा बड़ा बेटा था, बड़ा वाला नहीं था, बड़ा वाला प्यारे विद्यार्थियों अभय सिंह हुआ करता था। तो दूसरी में बात करूं, हाँ बिल्कुल आरती शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, दे दिया बिल्कुल आपने, मुझे भरोसा है और मुझे पता भी है। देखो आगे मैं बात करता हूँ, ये बख्त सिंह की विशेषता क्या है? बख्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है, इसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। याद रखना, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राव मालदेव को। राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है, और दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है वो बख्त सिंह को कहा जाता है। कृष्णा कुमारी विवाह को लेकर के गिंगोली युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की हार हुई? प्यारे विद्यार्थियों, गिंगोली का जो युद्ध होता है वो, जिसमें मारवाड़ के किस शासक की हार हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, एक चिराग मेहरा, जय श्री श्याम सर जी हाड़ोती से। प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री श्याम मेरी तरफ से भी और मेरी हाड़ोती की तरफ से भी। देखिएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है भीम सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है वक्त सिंह, डी ऑप्शन है अभय सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा कि गिंगोली का युद्ध हुआ था, ये का युद्ध में किसकी हार हुई थी? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? एक तरफ जयपुर की सेना है, जयपुर का शासक हुआ करता था जगत सिंह, जगत सिंह। और प्यारे विद्यार्थियों, इधर का जो राजा हुआ करता था मारवाड़ का, उसका नाम था मान सिंह। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ प्यारे विद्यार्थियों।
इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था? जगत सिंह। इसका मतलब हार किसकी हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन याद रखना। तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वह है बी आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों सभी का। तो यहाँ पर बी आंसर है। हाँ, चिराग मेहरा बिल्कुल बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। भगवान प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ बेटा अगले पॉइंट पर। वह है हमारा अगला क्वेश्चन, किस शासक को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है मारवाड़ का जिसको आधुनिक मारवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है बेटा? तो देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने, देखो 1807 है बेटा, आरती शर्मा। देखो, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है राव जोधा, सी ऑप्शन है हनुमंत सिंह, डी ऑप्शन है उमेद सिंह। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा कि आधुनिक मारवाड़ का जो निर्माता कहा जाता है किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है राव जोधा, सी ऑप्शन है हनुमंत सिंह और डी ऑप्शन है उमेद सिंह। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है? उमेद सिंह। इस उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब इसने मारवाड़ में काफी विकास करवाया था। दूसरी बात, इसने एक पहाड़ी पर एक उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था, जिसको, हाँ विशेष याद रखना, टाइपिंग मिस्टेक होगी जी सर जी। हाँ बेटा कोई बात नहीं। देखो अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिलाने वाली नन्ही जान वेश्या किस शासक की प्रेमिका थी? ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थी, नन्ही जान जो है, नन्ही जान किसकी प्रेमिका थी प्यारे विद्यार्थी? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने जसवंत सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है हमारे सामने भक्त सिंह और डी ऑप्शन है अभय सिंह। नन्ही जान वेश्या थी वो किसकी प्रेमिका थी प्यारे विद्यार्थी? देखिएगा जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है प्यारे विद्यार्थियों कि आप जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखिएगा, तो नन्ही जान जो वेश्या है वो नन्ही जान वेश्या किसकी? राज मेहरा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों सबका। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो है जसवंत सिंह सेकंड। हाँ लाली मीणा बिल्कुल राइट आंसर बेटा। देखो, तो यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय हैं। जसवंत सिंह द्वितीय की विशेषता क्या है कि जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका जिसका नाम था नन्ही जान। और एक बार क्या हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर ये जो, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है सबका। तो यहाँ पर जो राजा हुआ करता था जसवंत सिंह जी, और उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर में आए हुए थे। तो उस समय क्या होता है कि जसवंत सिंह जी जितने थे वो थोड़े से उस समय 8 बजे वाली कोल्ड ड्रिंक पी रखी थे प्यारे विद्यार्थी, नशे वशे में थे, शाम के समय हो सकता है। तो उस समय क्या हुआ कि जो रानी की जो पाल, ये जो नई नन्ही जान थी कि जो पालकी को उन्होंने कंधों पर उठा लिया था, कंधों पर, तो उस समय हो सकता है कोई आया नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस बात की जब सूचना उनको लगती है स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो दूसरे दिन दरबार में उन्होंने बड़ी सभा में उनको थोड़ा सा फटकार लगाई कि राजन तुझे शर्म आनी चाहिए, तो थोड़ा सा। ये भाई साहब छुप गए किसके? नन्ही जान को। नन्ही जान ने इन्वाइट किया स्वामी दयानंद सरस्वती को, और उनका बदला लेने के लिए प्यारे विद्यार्थी उन्होंने क्या किया, दूध में, हाँ बेटा बिल्कुल, तो दूध में कांच वाँच पीस करके पिला दिया। बाद में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अजमेर पर जब पहुंचे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगले पॉइंट पर मैं बात करूँ, एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? एकीकरण जो हुआ था उस समय जो मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था? यहाँ पर ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है सरदार सिंह, सी ऑप्शन है हनुमंत सिंह और डी ऑप्शन है उमेद सिंह। प्यारे विद्यार्थियों एकीकरण के समय मारवाड़ का राजा था वो कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी के जल्दी से जल्दी आंसर आने प्रारंभ होंगे। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? हनुमंत सिंह। और ये हनुमंत सिंह जो है प्यारे विद्यार्थियों वो एकीकरण के समय मारवाड़ का शासक था। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले में स्थित श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर में, उसमें श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, सबके राइट आंसर है। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है राव जोधा, सी ऑप्शन है हनुमंत सिंह और डी ऑप्शन है उमेश सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ राज मेरा बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। आरती बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है।
तख्त सिंह बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो तख्त सिंह था, इन्होंने 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का राजा भी हुआ करता था और इन्होंने श्रृंगार चौकी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जल्दी से जल्दी मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि श्रृंगार चौकी का संबंध किस किले से है। ये श्रृंगार चौरी है, सॉरी श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौरी का जो संबंध है किस किले से है। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की ख्यात में किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है। ए ऑप्शन है पर, हाँ बिल्कुल अद्भुत बालक, अरे अद्भुत बालक बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ चित्तौड़ बिल्कुल राइट आंसर है। देखो बिल्कुल बिल्कुल नवीन विश्नोई बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ चित्तौड़ बिल्कुल, राज मेरा बिल्कुल राइट बेटा, सभी का बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है राव चंद्र सेन, बी ऑप्शन है अजीत सिंह है, सी ऑप्शन है राव मालदेव, डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे सभी का। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। तो 52 युद्धों का जो विजेता कहा जाता है ना प्यारे विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। क्योंकि राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है, भारत का मान पुरुषार्थी राजकुमार जो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो राव मालदेव है उसको अश्वमत वाला राजा भी कहा जाता है। किसने कहा था, पारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को अश्वमत वाला राजा कहा था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। देशराज सैनी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा सभी का। देखो मैं अगले क्वेश्चन पर बात करता हूँ। अद्भुत पुरुषार्थी बिल्कुल बधाई ने कहा था प्यारे विद्यार्थी, वेरी गुड। अद्भुत बालक तो बहुत ही अद्भुत है, दिखेगा। अगले मैं बात करता हूँ मारवाड़। आ, जयंती बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा। देखो मैं आगे बात करता हूँ, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में किया था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी जो पुत्री है उस श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में किया था। तो देखिएगा प्यारे, बिल्कुल राइट आंसर आना, बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है राव सोजा, बी ऑप्शन है राव जोधा, सी ऑप्शन है राव मालदेव, डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें रहेगा कौन सा, राव जोधा। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ में किया था प्यारे विद्यार्थियों, रायमल के साथ में किया था। जो रायमल किसका बेटा हुआ करता, कुंभा का बेटा हुआ करता। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है हमारे सामने तख्त सिंह, बी ऑप्शन है वह है सरदार सिंह, सी ऑप्शन है हरवंश सिंह, डी ऑप्शन है बेटा वह है ओमेर सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का राजा कौन था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ अद्भुत बालक बिल्कुल तख्त सिंह राइट आंसर है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी के यहाँ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। नवीन विष्णु बिल्कुल राइट आंसर बेटा। राज मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। हारती बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बेटा। देशराज बिल्कुल राइट है। तख्त सिंह राज मेरा बिल्कुल है राइट आंसर बेटा। लाली मीणा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सभी के हाँ सर बिल्कुल राइट है। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर रहेगा पहले तो है तख्त सिंह, 1857 क्रांति के समय राजा हुआ करता था। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था। राजपूताने की या राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसको मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है झालावाड़, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है बीकानेर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा। हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था। खालसा के लिए पूछ रहा है बेटा, याद रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो कौन सा है, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत को याद रखना 2 बार खालसा घोषित किया गया था। और खालसा जो घोषित किया था प्यारे विद्यार्थी वो कब कब किया गया था। एक तो 1678 ईस्वी में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो अकबर जो था, अकबर ने 1581 ईस्वी से 83 तक
1581 से 83 तक रावचंद्र सेन की मृत्यु किस समय किया था? एक तो अकबर ने किया था, याद रखना, ये अकबर ने किया था। और दूसरी बार जो खालसा घोषित किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो किया था 1678 ईस्वी में। 1678 ईस्वी में किसने किया था? तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय खालसा घोषित किया था। बिल्कुल याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार खालसा घोषित हुआ था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। हाँ हाँ, अद्भुत बालक, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। तो अरे बेटा, ये उदय सिंह जो है वो 1681 से 83 तक नहीं ना प्यारे विद्यार्थियों, 1500 याद रखना, उस समय अकबर राजा हुआ करता था। देखो अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जिसका लाहौर में राज्याभिषेक के बाद अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। ए ऑप्शन है सूर सिंह, बी ऑप्शन है राव जोधा, सी ऑप्शन है राव मालदेव, डी ऑप्शन है गज सिंह। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, विशेष हमें याद रखना है कि ऐसा कौन सा राजा था प्यारे विद्यार्थियों जिसको सवाई राजा की उपाधि दी थी, और मोटा राजा उदय सिंह का भी बेटा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट आंसर, अद्भुत बालक, बिल्कुल राइट है। हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सूर सिंह। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल राइट आंसर, राज मेरा बिल्कुल राइट है। तो सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, राव सूर सिंह, याद रखना, मारवाड़ का पहला राजा है प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का एकमात्र राजा है जिसको सवाई की उपाधि प्राप्त है, जबकि सवाई की जो उपाधियां अधिकतर, याद रखना, वह आमेर के शासकों को, जयपुर के शासकों को प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों। देखो मैं अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और मैं आप सभी से अंतिम रूप से गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के तहत हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली क्लास में।